हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू माय वीडियो फाइनल अकाउंट पार्ट 2। फर्स्ट वीडियो में हमने मीनिंग ऑफ फाइनल अकाउंट सीखा था और ट्रेडिंग अकाउंट सीखा था एंड द स्पेसिमेन ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट। इस वीडियो में हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का थियरी एंड द स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड begin with the video. Profit and loss account. This account is मेन अकाउंट ऑफ फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट हम जो बनाते हैं तो जैसे ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कॉम्बिनेशन होता है, फाइनल अकाउंट सेट होता है। सो यहाँ पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ये मेन अकाउंट होता है तीनों में। गिव द फाइनल वर्किंग रिजल्ट ऑफ द बिजनेस। इट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम। फाइनल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारा जो बनता है ये इनडायरेक्ट इनकम और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बिहाफ बनता है। कंसर्न प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज मेंटेन टू असर्शन नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस बिजनेस का पता करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इंक्लूड ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे हमारे बिजनेस के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे, सच एस ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एटसेट्रा। Credit side of profit and loss account include all indirect incomes like commission received, rent received, discount and etc. When the credit side of this account is greater than the debit side, it is called as net profit, and when debit side of account is greater than the credit side, it is called as net loss. Net loss or profit is transferred to the capital account. Profit and loss account is a नॉमिनल अकाउंट। जैसे माय डियर फ्रेंड ट्रेडिंग अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, उसी तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। और जो भी नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा वो हमारा कहाँ ट्रांसफर होगा? कैपिटल अकाउंट में। अंडरस्टूड? सो लेट्स बिगिन विद द फॉर्मेट ऑफ और स्पेसिमेन ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। स्पेसिमेन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट साइड ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन इफ एनी। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस रहा होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में वो डेबिट साइड आएगा। ओके, देन टू सैलरीज एंड वेजेस, रेंट रेट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, बैंक चार्जेस, डिस्काउंट अलाउ। अगर हमने किसी को डिस्काउंट दिया है तो वो डिस्काउंट यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। ऑडिट फीस, डेप्रिसिएशन ऑन, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी हमारे फिक्स एसेट्स होते हैं उसमें डेप्रिसिएशन होता है, यानी एसेट्स की वैल्यू कम होती है तो वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंटरेस्ट पेड, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, पैकेजिंग एक्सपेंसेस, कमीशन। अगर हम कोई कमीशन पे कर रहे हैं तो यहाँ पर रिकॉर्ड होता है। देन आता है हमारा बैड डेट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स और एंट्री। बैड डेट में हम ऐड करते हैं न्यू बैड डेट जो कि हमें एडजस्टमेंट में प्रोवाइडेड होता है। देन न्यू आरडीडी, ये भी हमें एडजस्टमेंट में दिया होता है। एंड देन हम उसमें से लेस करते हैं ओल्ड आरडीडी जो कि ओल्ड आईडीडी, जो कि ये जो ओल्ड आईडीडी होता है ये हमें हमारे ट्रायल बैलेंस में ही गिवन होता है। एक बार और हम देखते हैं वंस अगेन। टू बैड डेप्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। हम बैड डेप्ट में क्या ऐड करेंगे? न्यू बैड डेप्ट ऐड करेंगे, एडजस्टमेंट में मिल जाएगा। न्यू आरडीडी भी ऐड करेंगे, ये भी एडजस्टमेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज और डायरेक्टली अमाउंट। आफ्टर दैट इन तीनों को ऐड करके यहाँ लिखा जाता है इनर कॉलम में। और अगर कोई ओल्ड आईडीडी गिवन है जो कि हमारे ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड दिया रहता है तो उसे हम क्या करेंगे? यहाँ पर लेस कर लेंगे और आउटर कॉलम में लिखेंगे। देन आता है यहाँ पर हमारा नेट प्रॉफिट जो कि कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? कैपिटल अकाउंट में। आफ्टर दैट इन क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखते हैं। अगर ट्रेडिंग अकाउंट में हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिला तो हम यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। बाय रेंट रिसीव, अगर हमने रेंट रिसीव किया हमारे लिए इनकम है तो आता है क्रेडिट साइड में। कमीशन रिसीव्ड हुआ वो भी आएगा क्रेडिट साइड में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स, मिसलेनियस इनकम, कोई और मिसलेनियस इनकम है वो भी हमारी आती है क्रेडिट साइड में प्रॉफिट एंड लॉस के। डिस्काउंट रिसीव्ड है और नेट लॉस, अगर हमारे बिजनेस को कोई नेट लॉस हुआ तो नेट लॉस आ गया हमारा क्रेडिट साइड। ओके, अब देखो अगर क्रेडिट साइड का अमाउंट ज्यादा, इट मीन हमारे पास इनकम, इनडायरेक्ट इनकम ज्यादा आई है तो यहाँ पर हमें क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। क्यों? इनकम ज्यादा है, एक्सपेंसेस क्या है? कम। इनकम जब ज्यादा रहेगी और एक्सपेंसेस कम रहेंगे तो प्रॉफिट हो जाएगा। और यही केस अगर उल्टा कर देते हैं हम, और एक्सपेंसेस हमारे ज्यादा है और इनकम क्या है? कम, तो हमें होता है नेट लॉस। अंडरस्टूड? और जो भी नेट लॉस होगा या नेट प्रॉफिट होगा ये कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। सो माय डियर फ्रेंड, ये था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप इससे पहले की हमारी जो वीडियो है ट्रेडिंग अकाउंट की और इंट्रोडक्शन टू फाइनल अकाउंट वो आप देख सकते हैं।
अंडरस्टूड। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड वीडियो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।